हेलो नमस्कार साथियों, आज शुरुआत करते हैं एल्डिहाइड कीटोन के एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है एल्डोल संघनन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स आपस में क्रिया करते हैं और पहले एल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका कंडेंसेशन करने पर आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो शुरुआत करते हैं क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके रिएजेंट की, किस रिएक्शन में जो रिएजेंट है वो कौन कौन से काम आते हैं, तो इस रिएजेंट आते हैं डाइल्यूट NaOH, इस साथ में KOH, इसके अलावा Na2CO3 और यहाँ पर आप K2CO3 का भी यूज करते हैं। इस रिएक्शन की सबसे ज्यादा खासियत क्या है? इस रिएक्शन की खासियत यह है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो समान एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन करते हैं। जब दो समान एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं तो आपको कौन सा प्रोडक्ट बनता है? एल्डोल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और अगर कीटोन करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है? आपका कीटोन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इसको समझाता हूं। जैसे ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल समूह है। यहां पर मान लो आपने कोई एल्डिहाइड लिया HZ, रिएक्शन कैसी होगी? यहां पर लिख सकते हो आप डाइल्यूट NaOH, रिएक्शन कैसी होगी? यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, एसिड बेस रिएक्शन है तो यहां पर प्लस और यहां पर क्या जाएगा माइनस। ये बॉन्ड वीक है तो यहां पर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्ट मेथड ही मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या होने वाला है, जो ये C है इससे दो बॉन्ड तो पहले से इस प्रकार जुड़े हुए हैं, C पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन सा पार्ट जुड़ जाएगा इससे C से? ये नेगेटिव पार्ट जुड़ दिया Z, और ये सिंगल बॉन्ड O पर क्या जुड़ जाएगा आपका? O पर जुड़ जाएगा आपका H। तो ये प्रोडक्ट बना आपका। इस प्रोडक्ट को आप क्या बोल सकते हो? एल्डोल या कीटोल बोल सकते हो। एल्डोल या कीटोल प्रोडक्ट बोल सकते हो। फिर इसका क्या करना है आपको? इसका आपको कंडेंसेशन करना है। कंडेंसेशन के बाद में आपको अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी असंतृप्त अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन आपको प्राप्त होगा। कैसे है इस रिएक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि क्या फॉर्म एल्डिहाइड जो HCHO है, HCHO है वो ये रिएक्शन देगा? तो ये HCHO ये रिएक्शन नहीं देता है। फॉर्म एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है। जबकि आप जानते हो इसमें जो क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा रहता है वो उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसमें केवल क्रियात्मक समूह का एक कार्बन है, अदर कार्बन नहीं है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है। तो इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे एसिड एल्डिहाइड CH3CHO, इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड। तो एसिड एल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है? बिल्कुल सर देता है, क्योंकि इसमें कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो देखते हैं ऐसे इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो आप CH3CH डबल बॉन्ड O, ये भी आपका एसिड एल्डिहाइड या आपका एसिड एल्डिहाइड। और आप एक बात और ऐसे लिख सकते हो इसको HCH2 या आपका आ जाएगा CHO, ये भी आपका एसिड एल्डिहाइड है। ये भी एसिड एल्डिहाइड है। तो यहां पर आपका वीक बॉन्ड है, ये नेगेटिव और यहां पर क्या जाएगा पॉजिटिव। ये यहां पर एसिड वाली रिएक्शन है तो ये बॉन्ड यू टूटेगा तो इसमें प्लस और इसपे नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर आपको करना क्या है? यहां पर लिखो आप डाइल्यूट NaOH, ये डाइल्यूट NaOH लिखा और यहां से स्टार्ट करो आप लिखना। तो CH3 क्या हो जाएगा? CH3 यहां पर हो जाएगा आपका CH, ये हो गया आपका CH। यहां से एक बॉन्ड टूट गया तो इससे पॉजिटिव वाले से कौन सा जुड़ेगा? नेगेटिव वाला। तो यहां पर क्या जुड़ेगा आपका CH2, तो ये CH2 और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा CHO और ये सिंगल बॉन्ड बचा तो यहां पर O बचा था, O पर नेगेटिव था तो कौन जुड़ गया? H। इसको ही बोलते हैं आप एल्डोल। इसको एल्डोल क्यों बोला? क्योंकि इसमें ध्यान से देखो बेटा एल्डिहाइड समूह भी है और एल्कोहल समूह भी है। तो एल्डिहाइड से तो लिया एल्ड और OH से लिया ओल, इसलिए इस प्रोडक्ट को बोल रहे हैं एल्डोल। क्या बोल रहे हैं? एल्डोल।
और इसका अगर बात करें इसके नाम की तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। इसका क्या नाम हुआ बेटा आपका 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी। यहाँ पर कितने कार्बन हो गए टोटल 4। तो ब्यूटेन और एल्डिहाइड लास्ट में क्या जुड़ जाएगा एल। इसका नाम क्या हुआ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। और इसका फिर कंडेंसेशन करना है तो इसको आप क्या कर दो, इसको आप कर दो हीट दे दो, इसको गर्म कर दो। गर्म करेंगे तो एल्फा कार्बन ये वाला कार्बन और बीटा कार्बन ये वाला कार्बन, एल्फा से H निकलेगा और बीटा से क्या निकल जाएगा OH। तो H और OH निकलकर बाहर क्या निकल गया H2O। तो क्या जनरेट होगा यहाँ पर ये हो गया आपका CH3, ये हो गया CH, OH निकल गया, यह जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर बच जाएगा CH और यहाँ पर बच जाएगा CHO। और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। और यही है आपका एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, यही है आपका एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ये क्रोटोन एल्डिहाइड है, इसका अगर आईयूपीएसी नाम भी आप लिख सकते हो। तो ये पहला एग्जांपल आपके सामने है कि किस प्रकार एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। एल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए। जैसे अगर कीटोन की भी बात करें तो क्या कीटोन भी बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 कीटोन है ये, और इसका नाम तो आप सब जानते हो, इसका नाम क्या है बेटा एसीटोन। ये कीटोन है, ये एसीटोन है। क्या एसीटोन भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है? बिल्कुल देता है, क्योंकि इसमें भी कौन सा कार्बन है, इसमें ये भी एल्फा कार्बन है और ये भी एल्फा कार्बन है, और दो एल्फा कार्बन है। तो कहीं से भी आप इसको कर सकते हो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि CH3, ये C, यहां पर CH3 और ये डबल बॉन्ड O, साथ में प्लस क्या करोगे आप कि सर CH2, बिल्कुल ये C डबल बॉन्ड O और लास्ट में क्या कर सकते हो आप CH3 कर सकते हो। आप जानते हो यहां से बॉन्ड कैसे टूटेगा कि बस सर ये प्लस और ये माइनस, यहां पर क्या होगा ये माइनस और ये प्लस। क्या करना है आपको यहां पर लिखना है डाइल्यूट NaOH, यहां पर क्या लिखना है आपको डाइल्यूट NaOH, और क्या बन जाएगा आपका CH3, बिल्कुल ये C, यहां पर आगे क्या है CH3, और इस C से कौन जुड़ जाएगा आगे पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाला ये CH2, बिल्कुल, और आगे क्या होगा C डबल बॉन्डो CH3, C डबल बॉन्डो CH3, और यहां पर जुड़ जाएगा O के साथ में कौन जुड़ जाएगा H। इसको बोलते हैं कीटोन, क्योंकि इसमें कीटोन भी है और एल्कोहल भी है। फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना, इसको गर्म कर देना है, कंडेंसेशन होगा। ये क्या होगा एल्फा कार्बन से तो क्या निकालो H, और बीटा कार्बन से क्या निकालो OH। ये अल्फा हो गया जस्ट पास वाला, और ये हो गया आपका बीटा। क्या बाहर निकल गया आपका H2O, और क्या बन जाएगा आपका CH3, ये C, ये CH3 डबल बॉन्ड CH, और आपका C डबल बॉन्ड CH3। ये भी आपका अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन खत्म होती है। अगर इसके बारे में बात करें आगे, सेकंड नंबर की होती है आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन की बात करूं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करूं, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन की क्या बात है, सेम टू सेम वही रिएजेंट तो इसमें भी क्या रहने वाले हैं, रिएजेंट तो इसमें भी क्या रहेंगे वही डाइल्यूट NaOH KOH, वही Na2CO3 और वही आपका K2CO3, इनमें से कुछ एक ले सकते हो। लेकिन इसकी भी खासियत क्या है कि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन होना आवश्यक है। तो कैसे होगी ये रिएक्शन भी, जैसे
रिएक्शन की मैकेनिज्म का वही तरीका रहेगा, लेकिन इसमें डिफरेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन करा रहा हूं CH3CHO, इसको आप क्या बोलोगे, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और एक यहां पर ले रहा हूं CH3CH2CHO, इसको क्या बोल सकते हो आप, प्रोपियोनेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड या प्रोपेनेल्डिहाइड, प्रोपेनेल भी इसको आप बोल सकते हो। जब इसकी रिएक्शन होती है तो बेटा एक सेम टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें आप एक मतलब कुछ मात्रा, कुछ क्वांटिटी एसिड एल्डिहाइड की लेते हो और कुछ क्वांटिटी प्रोपेन एल्डिहाइड की लेते हो, तो जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन किस प्रकार होगी, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है वो आपको समझना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप टेस्ट ट्यूब में एसिड एल्डिहाइड डाल रहे हो तो एसिड एल्डिहाइड के समान अणुओं के बीच में पहले तो क्या हो जाए, पहले एल्डोल कंडेंसेशन हो जाए, हो सकता है। फिर उसमें आप प्रोपेनेल भी डाल रहे हो, प्रोपेनेल के दोनों समान अणुओं के बीच में क्या हो जाए, आपकी क्या रिएक्शन हो जाए, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाए। तो इस रिएक्शन को कैसे समझते हैं जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए कि CH3CHO और इसका समान अणु आ जाए इधर, तो CH2CHO, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दो, ये पॉसिबिलिटी क्या है कि दो समान अणु किसके, दो समान अणु किसके, एसिड एल्डिहाइड के, एसिड एल्डिहाइड के। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि यहां पर CH3CH2 और CHO, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2, यहां पर आएगा ये CH2 और ये आपका CHO, क्योंकि बेटा इसमें एल्फा कार्बन तो यही हुआ ना, सॉरी इसके लिए एक सेकेंड, इसमें तो एल्फा कार्बन यही हुआ। अगर इसमें भी बात करें तो एल्फा कार्बन यही हुआ, इसमें भी अगर बात किया जाए तो एल्फा कार्बन यही हुआ, और एल्फा कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा आपका, एल्फा हाइड्रोजन होने वाला है। इसको आपको इस प्रकार जमा के लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा HCH, यहाँ पर ये CH3 और ये आपका CHO। ये भी क्या हुआ कि दो समान अणु किसके, दो समान अणु किसके, प्रोपेनेल के। लेकिन बेटा एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका एक अणु तो किसका, HCH3CHO का, और दूसरी क्या कि अब की बार एक अणु एसिड एल्डिहाइड का ले लिया आपने, एक अणु किसका ले लिया, एसिड एल्डिहाइड का ले लिया, लेकिन एक अणु किसका होता है आपका ये CH3CHO, एल्फा हाइड्रोजन किसका लिया आपने, प्रोपेनेल का, ये प्रोपेनेल का। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हुई, एक अणु किसका, एसिड एल्डिहाइड का, प्लस एक अणु किसका, प्रोपेनेल का। ऐसे भी रिएक्शन हो सकती है। लेकिन चौथी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अब की बार यहां पर ऐसा हो CH3CH2CHO और यहां पर क्या हो H एल्डिहाइड है, की बार अल्फा हाइड्रोजन किसका जाए, एसिड एल्डिहाइड का, तो HCH2CHO। ये भी रिएक्शन किसके हिसाब से हो रही है, ये भी एक अणु एसिड एल्डिहाइड का और एक अणु प्रोपेनेल का। तो किस प्रकार प्रोडक्ट बनेंगे, सारे प्रोडक्ट की बात करते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले यहां पर लेते हैं दोनों समान अणु, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये एसिड एल्डिहाइड, और ये आपका HCH2 और CHO। तो क्या होगा, रिएक्शन होगी यहां पर डाइल्यूट NaOH आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां से रिएक्शन ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, यहां पर भी ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। तो क्या बना आपका CH3, बिल्कुल CH3, ये C और C से कौन जुड़ जाएगा आगे, CH2, ये CH2 और यहां पर ये H है इसे CH और आगे ये CH2 से आगे कौन जुड़ा हुआ है, ये CHO, और यहाँ पे क्या बचा O, ऊपर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या जुड़ गया OH। इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलो, एल्डोल। लेकिन नेक्स्ट इसका कंडेंसेशन कर दे, अगर इसको हीट दे दे तो ये अल्फा से H निकलेगा और बीटा से OH निकलेगा, क्या बाहर निकल जाएगा H2O। तो क्या बन गया आपका CH3,
ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, जिसको आप क्या बोल रहे हो 1 2, यहां से बोलो 1 2 3 4, तो क्या नाम होगा इसका ब्यूट, इसका नाम क्या हुआ ब्यूट 2 इन और एल जोड़ दो, इसका नाम क्या हुआ ब्यूट 2 इनेल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपकी कि यहां पर ऐसा हो जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका कौन सा है प्रोपेनेल, ये आपका प्रोपेनेल है। साथ में ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा ये अल्फा कार्बन, ये हुआ आपका अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन कौन सा हुआ आपका अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन आपका हुआ। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आप H, ये CH, यहां पर ये CH3 बिल्कुल, और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा आपका CHO, ये CHO, ये CHO। और आपको पता है बॉन्ड किस प्रकार तोड़ना है, यहां पर डाइल्यूट NaOH लेना है, डाइल्यूट NaOH, और क्या करना है आपको बेटा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जोड़ देना है। तो कैसे बनेगा CH3 CH2, ये CH सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव, तो ये H आ गया, और आगे क्या जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड CH 1 2 3 4 हो गए मेरे से, यहां से CH3 और यहां से आपका CHO। अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो क्या नाम होगा इसका, एक तो आपके पास हाइड्रोक्सी है और एक आपका मेथिल है, तो क्या नाम आएगा 3 हाइड्रोक्सी डैश 2 मेथिल 2 मिथाइल पेंटेनेल, इसका क्या नाम आया आपके 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनेल, और इसका कंडेंसेशन कर देंगे। कंडेंसेशन का मतलब क्या कर देंगे, आग लगा देंगे, आग का मतलब गर्म कर देंगे, गर्म करेंगे तो अल्फा कार्बन से तो क्या निकलेगा आपका H, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा आपका OH, तो क्या बाहर निकलता है H2O, वाटर बाहर निकल जाता है, और वहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, तो आपका क्या बचेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, यहां से H निकल गया, तो यहां पर बेटा क्या होने वाला है, यहां से H तो निकल गया भैया, तो क्या बचा ओनली C बचा, और C के साथ कौन कनेक्ट है CH3 और ये आपका CHO, तो क्या नाम आएगा इसका ये 1, ये 2, ये 3 4 और ये 5, क्या नाम आया इसका 2 मिथाइल, आगे क्या आया 2 मिथाइल, टोटल कार्बन की चेन 5, तो पेंट कहां पर है डबल बॉन्ड 2 पर, पेंट 2 इन, और 1 पे क्या जोड़ दो 1L, इसका नाम क्या हुआ 2 मिथाइल पेंट 2 1L। पहला आपने क्या किया दोनों एसिटाइल दिए, दूसरा आपने क्या किया दोनों प्रोपेनेल, तीसरा काम ऐसे कर सकते हैं आप, तीसरा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो कि एक बार यहां पर CH3 ये C डबल बॉन्ड हो और ये H, इसको बोलते हैं एसिटाइल, और आप प्रोपेनेल को यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का ले लो, ये H ये CH और ये CH3 और ये CHO, ये आपका क्या है प्रोपेनेल है, ये आपका क्या है प्रोपेनेल, क्या बन जाएगा डाइल्यूट, क्या ले लोगे डाइल्यूट ले लो NOH, तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे, तोड़ेंगे सर कैसे, ऐसे तोड़ेंगे, अल्फा हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि एसिड वाली रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। अरे सर ये पाई बॉन्ड तो मन चला होता है, कैसे टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, लेके चली जाएगी इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पर क्या जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज, कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भैया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तो क्या करना है सर बॉन्ड से बॉन्ड मिलाना है, क्योंकि काम तो आपने बहुत आसान कर दिया, अब तो बॉन्ड से बॉन्ड मिलाना है और नए ही प्रोडक्ट बनाना है, तो बना दीजिए बेटा, यहां से स्टार्ट करो, ये CH3 ये CH और यहाँ पर पॉजिटिव है तो कौन चला गया नेगेटिव पार्ट चला गया, ये CH3 और ये CHO, भैया ये ऑक्सीजन अकेली थोड़ी रहेगी, नहीं रहेगी सर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था तो किसकी ओर जाएगी पॉजिटिव की ओर जाएगी, तो यहाँ पर क्या जुड़ गया
OH जुड़ गया, और IUPAC नाम तो लिख ही सकते हो, फंक्शनल ग्रुप 1, ये 2, ये 3, ये 4, क्या नाम है इसका सर, वही 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, और टोटल प्रोडक्ट कितना आया सर, 4 कार्बन है, तो ब्यूट, और कहां पर आया ब्यूट, ब्यूट और बेटा ब्यूटेनेल आ गया, ब्यूटेनेल, इसका नाम क्या हुआ 3 हाइड्रोक्सी, ये चेन बन गई ना आपकी पेरेंट चेन, तो एल तो जुड़ेगा ना, तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनेल। कंडेंसेशन करना है, हीट कर देना है, ये हीट, तो ये बेटा आपका कौन सा कार्बन है अल्फा, और ये कौन सा कार्बन है बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहां से H2 बाहर निकाल दो, H यहां से और OH यहां से, तो ये CH3, ये CH, और भैया यहां पर लगा दो डबल बॉन्ड, और ये C, और C पर ये CH3, और ये आपका CHO। इस प्रकार आपका क्या बन गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्रोडक्ट आपका प्राप्त हो जाता है। लास्ट प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है, फोर्थ नंबर पे क्या पॉसिबिलिटी है, फोर्थ नंबर पे ये है कि अब की बार यहां पर आप लोग CH3 CH2 शाबाश, ये C डबल बॉन्ड हो और ये H, ये प्रोपेनेल, ये प्रोपेनेल ले लिया आपने, और वहां पर क्या ले लिया आपने अब की बार H, ये CH2 और ये CHO, ये क्या लिया आपने बेटा एसिड एल्डिहाइड, या आपने लिया क्या एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड ले लिया, ये बॉन्ड यू टूटेगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन है तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, साथ में क्या लेना है आपको डाइल्यूट, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH ले लिया, और आपने क्या बना दिया CH3 CH2, CH3 CH2, सर C के साथ कौन है H बॉन्ड टूटा, तो सर ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, तो कौन चिपक गया पॉजिटिव वाला भैया चिपक गया, पॉजिटिव वाला भैया कौन है भैया, यहाँ पर पॉजिटिव वाला भैया है हाइड्रोजन, तो OH जुड़ गया, और भैया आगे क्या हुआ, आगे ऐसा हुआ कि नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर आ गया CH2 और ये आपका CHO, फिर तो क्या करना है आपका, ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपका एल्डोल है, IUPAC नाम आप लिख ही सकते हो, फिर क्या करना है आपको बेटा यहाँ पर गर्म करना है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, बाहर क्या निकालना है पानी निकालना है, बाहर H2 बाहर निकल गया, H और OH बाहर निकल गया, तो बेटा ये CH3, ये CH2, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH, और ये आपका CHO, इसका नाम आप बता ही सकते हो, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा आपका भैया वो, इसका नाम हो जाएगा पेंट, इसका नाम हो जाएगा, साथ में कुछ और भी है क्या, कुछ और नहीं है, इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 in 1L, पेंट 2 in 1L, इस प्रकार आपकी केनिजारो रिएक्शन होती है, सॉरी इस प्रकार आपकी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है। तो दो प्रकार की रिएक्शन की आज बारे में बात की, पहली रिएक्शन थी आपकी कौन सी एल्डोल संघनन, दूसरी कौन सी थी आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, पहली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन थी ये वाली, दूसरी कौन सी आपकी, इस प्रकार मैंने आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में समझा दिया पूरा, अगर आपको समझ में आया हो तो। लेकिन आज आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क यही है कि कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन हैं जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी आपको ऐसी नेम रिएक्शन के वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, पूरी नेम रिएक्शन आपको बता दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते रहेंगे, थैंक यू।